दोस्तों, आज की कहानी है। दीदी, आप अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती तो किसी और से क्यों उम्मीद करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कहाँ रहती है रंजना आजकल? कभी मिलती ही नहीं हो। रंजना की सहेली मंजू ने सब्जियां लेते हुए रंजना से पूछा। रंजना भी जैसे उसके पूछने का ही इंतजार कर रही थी। पूछ मत मंजू, सारा दिन इस घर में काम करने में ही निकल जाता है। ऊपर से मेरी सास सारा दिन अपनी बीमारी का रोना रोती रहती है। कभी यहाँ दर्द हो रहा है तो कभी वहाँ। मैं तो परेशान हो गई उनकी सेवा करते करते। लेकिन रंजना, उनको तो सच में जोड़ों के दर्द की परेशानी है ना? मंजू बोली। पता नहीं मंजू, चलो दर्द मानती हूँ लेकिन कम से कम अपने काम तो कर ही सकती है ना। आखिर मैं भी बहू हूँ, कोई काम वाली थोड़ी ही हूँ जो सारा दिन साकरी में लगी रहूंगी। ऊपर से मेरे पति हर महीने कहेंगे कि माँ को डॉक्टर के दिखा लाओ। अब तुझे तो पता ही है कि डॉक्टर के पास जाओ तो 10 तरह के टेस्ट बता देते हैं। 5-7 हजार तो बिना बोले ही खर्च हो जाते हैं। पहले ही क्या खर्चे कम है जो ऊपर से ये फिजूल का खर्च और उठाओ। अब तो जब भी कोई काम बोलती है तो मैं अक्सर कोई ना कोई बहाना बना देती हूँ। रंजना अपनी चालाकी पर खुश होते हुए बोली। अच्छा रंजना, अब तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है? पिछले हफ्ते तुम बता रही थी ना कि अचानक से उन्हें सीने में दर्द उठ गया था। मंजू बात बदलते हुए बोली। क्या बताऊं मंजू, मेरी मम्मी तो बहुत बेचारी बहुत मुश्किल से ठीक हुई है। लेकिन अब उनसे पहले की तरह कोई काम नहीं होता। अब तो बस मेरे भाई की शादी हो जाए और एक घर बसाने वाली भाभी आ जाए तो मेरी चिंता कम हो जाए। तेरी नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो जरूर बताना बहन। रंजना ने चिंता जताते हुए कहा। हाँ रंजना, क्यों नहीं? मंजू मुस्कुराते हुए बोली। मंजू रंजना के परिवार को अच्छे से जानती थी। उसकी सास बहुत ही सरल स्वभाव की थी। दर्द की शिकायत तो उन्हें रंजना की शादी से पहले से ही थी। फिर भी रंजना हमेशा सास की तकलीफ को उनका बहाना ही समझती थी। कुछ दिनों बाद फिर मंजू का सामना रंजना से हो गया। आज वो बहुत खुश लग रही थी। रंजना से नजरें मिलते ही मंजू पूछ बैठी। क्या बात है रंजना, आज तो बहुत खुश लग रही हो। हाँ मंजू, सच में खुशी की ही बात है। मेरे भाई का रिश्ता तय हो गया है। अगले महीने की शादी है। अब तो मायके और माँ की तरफ से मैं निश्चित हो जाऊंगी। अब जाकर मम्मी को कुछ आराम मिलेगा। खुश होते हुए रंजना बोली। वो तो है रंजना, लेकिन अपनी मम्मी से कह देना कि बहू पर बोझ ना बने। इंसान को अपना काम खुद ही करने की आदत होनी चाहिए।
आजकल कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। ये तुम क्या बोल रही हो मंजू? आखिर भाभी क्यों ला रहे हैं? हमने तो पहले ही कह दिया है लड़की से कि मम्मी की पूरी सेवा करनी होगी। आखिर अब जाकर मम्मी को भी तो बहू का कुछ सुख मिलना चाहिए। रंजना ने मंजू की बात काटते हुए कहा। लेकिन रंजना, बहुओं को तो सास की बीमारी सिर्फ काम से बचने का बहाना लगती है। जब हम ऐसा सोच सकते हैं तो अपनी भाभी से ये उम्मीद क्यों लगाते हैं कि वह हमारे माता पिता की हर तकलीफ को समझेगी? आखिर वो भी तो इसी समाज का हिस्सा है ना। मंजू की बात सुनकर रंजना की नजरें नीचे झुक गई। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। मंजू फिर बोली, बहन, यदि हम अपने भाई भाभी से उम्मीद रखते हैं कि वह हमारे माता पिता की सेवा करे, तो फिर अपने पति को हम उनके माता पिता से दूर करने की कोशिश करते हैं। रंजना, ये दुनिया की रीत है कि हर औरत कभी बेटी तो कभी बहू की भूमिका निभाती है। जिन रिश्तों में हमें वफादारी की उम्मीद होती है, वह हम क्यों किसी की उम्मीद पर खरा नहीं उतरना चाहते। मंजू तो सामान लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। लेकिन आज रंजना के कदम बहुत धीमे चल रहे थे। आज उसके सामने मंजू ने आईना रख दिया था, जिसमें उसे अपना स्वार्थी चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था।